कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। हाँ जी, आजकल मौसम हर जगह चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे भी मौसम काफ़ी चेंज हुआ है। बस यहाँ पे ज़्यादा ठंड तो नहीं होती, बस इतना फ़र्क पड़ता है कि जैसे बच्चे शॉर्ट स्लीव्स पहन रहे होते हैं तो फिर हम बच्चों को थोड़े से लॉन्ग स्लीव्स पहनाना शुरू हो जाते हैं। समर ब्लैंकेट की जगह थोड़े से हैवी ब्लैंकेट इस्तेमाल होते हैं। बच्चे बाहर निकलते हैं तो कोई हुडी वगैरह या फिर अपर वगैरह पहना देते हैं, तो इतनी सी सर्दी होती है यहाँ पे। लेकिन बहरहाल फ़र्क तो पड़ता है, मौसम अच्छा हो जाता है और थोड़े से बीमार शिमार भी हो जाते हैं। तो खैर, बस आज मैंने कुछ घर की डीप क्लीनिंग भी की और आज मैं कुछ और काम भी करने वाली हूँ। बच्चों के ये कपड़े वगैरह रखूँगी, इसके अलावा कुछ बेडशीट्स चेंज करनी है वो करूँगी और ब्लैंकेट वगैरह रखूँगी। और इसके अलावा मुझे रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि आप होम व्लॉग नहीं बना रही हैं, तो मैंने सोचा कि आज व्लॉग भी बना लेते हैं, साथ में आप लोगों के काम भी हो जाएगा। और इसके अलावा मेरी फ़ैन का मुझे एक इंस्टा पे मैसेज आ रहा था, तो उनका बर्थडे है आज, तो वो कह रही थी कि अपने व्लॉग में मेरा नाम ले लीजिएगा। तो उनका नाम है मरियम और उनका आज बर्थडे है। सो मरियम, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे डियर। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली अच्छी ज़िंदगी दे। और तो चलें, बस ये काम तो मेरा हो गया है और अब चलते हैं किचन में, थोड़ा किचन का काम कर लेते हैं। और इसके अलावा आज जो जो भी काम होंगे आपके साथ होंगे, तो स्टे विथ मी। और आज मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ फ्रेंच टोस्ट। काफ़ी दिन हो गए थे ये नहीं बने थे, तो अभी बस बच्चों का दिल कर रहा था कि वो लोग फ्रेंच टोस्ट खाएं। तो चलें, यहाँ काम भी कर लेते हैं और आपसे कुछ बातें भी कर लेते हैं, क्योंकि आज मेरा बहुत दिल कर रहा था कि मैं आप लोगों से बातें भी करूं। और इसके अलावा मुझे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस भी आ रहे थे कि आप अपने बारे में बताएं, यूट्यूब जर्नी के बारे में बताएं। और कुछ लोगों ने मेरे बच्चों की एज के बारे में भी पूछा है और शादी के बारे में, और सऊदी अरब में रहते हुए कितना अर्सा हो गया। ये तमाम सवालात के जवाब मैंने सोचा है कि एक वीडियो जो है ना, Q&A वीडियो रख लेते हैं, जिसमें मैं आपके इन तमाम सवालात के जवाब दूंगी। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, ताकि जब मैं इंस्टा पे पोस्ट लगाऊं या फिर यूट्यूब पे मैं पोस्ट लगाऊंगी तो आप वहां पे अपने तमाम सवालात मुझे भेज सकते हैं, तो फिर मैं आपके तमाम सवालों के जवाब दूंगी। और इंस्टा का जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो फिर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लीजिएगा और फिर अपने आप मुझे वहाँ पे सवालात भेज सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह जो है ना वो कोशिश करूँगी आपके तमाम सवालों के जवाब दूँ। और यहाँ मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय। से मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, चाय की वजह से है या पता नहीं। वैसे तो मुझे चाय की बहुत ज़्यादा आदत है, ऐसा नहीं है कि मैं कोई अब पीने लगी हूँ, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, तो सोचा कि चाय को अवॉइड करूँ। लेकिन जिनको चाय की आदत होती है तो वो बहुत मुश्किल से ख़त्म होती है, बल्कि ख़त्म नहीं हो सकती है, ऐसी एडिक्शन है। तो आप बताइएगा कि कोई ऐसी टिप जिससे मैं चाय छोड़ सकूं। वैसे तो मैं 1 कप ही पीती हूँ मॉर्निंग में, इससे ज़्यादा नहीं पीती, लेकिन मुझे थोड़ा सा एक्ने का इशू काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, जिसकी वजह से मैं सोच रही थी कि छोड़ दूँ चाय पीना। अगर आपके पास कोई टिप हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा। और आज ये ग्रॉसरी भी आ गई थी, तो फिर अब इनको भी समेटना है। और ग्रॉसरी में मैंने लिया क्या क्या है, चलें वो आपको थोड़ा सा जो है ना वो डिटेल में बता देते हैं। और ये तो हैं जी टोमेटोज़, और ये जूस का सामान, कैरेट्स हैं और कोकम्बर, और साथ में मेरे बच्चे फ्लेवर्ड मिल्क जो है ना वो शौक़ से पीते हैं, तो ये स्ट्रॉबेरी मिल्क है और नीचे जो है ना वो चॉकलेट मिल्क है। और हाँ ठीक है, लेकिन थोड़ा वेट करो। और ये, हाँ, ये ग्रेप्स हैं, और एक ये रेड ग्रेप्स हैं और दूसरे जो है ना वो ब्लैक ग्रेप्स हैं। और इसके अलावा ये बीट रूट है, और ये चने लिए हैं, और माश की दाल कोई मैं 6 से 7 महीने के बाद बनाऊंगी, काफ़ी अरसे के बाद। पता नहीं मेरे बच्चे जो है ना वो
नहीं खाते हैं ये वाली दाल। मुझे बहुत अच्छी लगती है, बस वो अपने लिए होता है कि आप फिर बनाते नहीं हैं। और इसके अलावा ये है चाट मसाला, और ये हैं जी नूडल्स, और ये है पास्ता, और ये नगेट्स हैं, और ये भी नूडल्स हैं, और इसके अलावा ये स्वीट कॉर्न, और साथ में ये डेट्स। और कुछ चीज़ों पे ऑफ़र लगी हुई थी। ये है कि जब आप जाते हैं तो फिर काफ़ी सारी चीज़ें फिर आप ले लेते हैं, तो कुछ चीज़ें ऑफ़र में मिल जाती हैं और कुछ आपको ज़रूरत भी होती है। और ये लोशन लिया है, और इसके अलावा ये फेरी, और इसके अलावा ये लिए हैं बॉडी वॉश। मुझे जो है ना वो ये वाली अच्छी लगती है, सीक्रेट ब्लिस, और नहीं करें मेरे। और इसके अलावा ऑलिव ऑयल, न्यूटेला। ये ख़त्म हुआ था तो जो है ना बहुत ही मुश्किल हो रही थी। बच्चे बार बार कहते हैं कि न्यूटेला न्यूटेला चाहिए। और इसके अलावा ये पीछे ब्रेड है, और मुझे जो है ना वो हर्फी की ब्रेड पसंद है, अच्छी होती है ये। और इसके अलावा ये कभी कभार जब आपके पास टाइम नहीं होता तो फिर आप होता है कि जल्दी जल्दी से फ़्राइज़ बच्चों के लिए बनाने हो तो ये वाले फ़्राइज़ ले लें, तो जल्दी बन जाता है। और इसके अलावा ये केचप, और ये यहाँ पे फ्रूट, ग्रीन एप्पल हैं और रेड एप्पल। और ये बच्चों के लिए ये सीरियल लिया है। बच्चे जो है ना वो ज़्यादातर फ्रूट लूप्स लेते हैं, लेकिन कभी कभार ये होता है कि आपको नहीं मिल रहे होते, तो ये भी नेस्क्विक जो है ना ये वाले चॉकलेट वाले भी अच्छे हैं। और हाँ जी, ये सब चीज़ें थी, ये सारी ग्रोसरी जो अब रखनी पड़ेगी ना, उफ, इससे बड़ा काम जो है ना, ग्रोसरी लेना भी एक काम है और फिर उसके बाद उसको जगह पे रखना। और इस तरफ भी ये कुछ ये हाँ ये ऑरेंजेस भी लिए हैं, साथ में ये एग्स हैं, और मिल्क, और ये राइस, और ये जी ऑयल। इस बार ये काफ़ी बड़ी बॉटल आ चुकी है, मेरे रख दो इसको। अब जो है ना छोटी बॉटल्स में शिफ्ट करना पड़ेगा। और ये मीरब इस वक्त जो है ना न्यूटेला को देख के बहुत खुश हो रही थी। इतना बड़ा माउथ खोल लिया। और अब मैं यहाँ पे ये ब्लैंकेट रिप्लेस करने लगी हूँ, क्योंकि ये जो होते हैं ये समर ब्लैंकेट होते हैं, इसमें ठंड लगती है, मुझे ठंड महसूस हो रही थी, जिससे मुझे थोड़ा फ्लू भी हो गया था। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब रिप्लेस कर देती हूँ, इनकी जगह आप थोड़ा सा हैवी वाला कंफर्टर, और फिर बेडशीट जो है ना वो भी मैं थोड़ी सी थिक वाली फिर इस्तेमाल करती हूँ। तो बस इनको मैं जो है ना वॉश करूँगी, और उसके बाद मैं इनको ड्राई करके फिर कबर्ड में रख दूँगी। और फिर अभी मैं जो है ना वो बेडशीट भी चेंज कर लेती हूँ, और साथ में फिर कंफर्टर भी निकाल लूँगी मैं। ये थिक वाली जो है ना वो मैं बेडशीट यूज़ करूँगी, तो इसका स्टफ़ जो है ना वो थोड़ा थिक है, तो इस तरह की फिर जो है ना मैं विंटर में ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। वो तो थोड़ा जैसे कॉटन होता है पतला सा, ये वो है, तो फिर बाद में जो है ना वो मैं इस तरह की इस्तेमाल करने लग जाती हूँ। तो अभी बस मैं इसको चेंज करती हूँ। चलें जी, ये बेडशीट चेंज हो गई, तो अब पिलो कवर मैं चेंज करती हूँ। मैं ब्लैंकेट्स को उन्हीं की पैकिंग में ही पैक करके रखती हूँ, जब यूज़ नहीं करने होते वॉश करके फिर दोबारा से उनको मैं उसी पैकिंग में रख लेती हूँ। इस तरह से आपके जो ब्लैंकेट कंफर्टर वो ख़राब नहीं होते। और फिर मैं वैसे तो हमें 7 इयर्स हो गए, हम लोगों ने विंटर का सीज़न देखा ही नहीं है। जैसे पाकिस्तान में सर्दी होती है, ये कहीं और होती है। तो हम लोग हमेशा जब भी पाकिस्तान जाते हैं, या स्प्रिंग में जाते हैं या फिर गर्मियों में हमारा चक्कर लगता है। हम लोग पाकिस्तान सर्दियों में गए ही नहीं, तो इसलिए जब सुनते हैं कि पाकिस्तान में सर्दी का सीज़न शुरू होता है और वो फिर ठंड का सुनते हैं कि फॉग है और ठंड है,
तो सुन के ही ठंड लगना शुरू हो जाती है। अब आदत नहीं रही है, इसलिए फिर ठंड में जाने को थोड़ा सा दिल नहीं करता कि पता नहीं बच्चों को ठंड ना लग जाए और ये वो, तो इसीलिए हम लोग अक्सर जो है ना स्प्रिंग में जाते हैं। और बस मैंने अपना रूम तो अब तैयार कर लिया है, जिसमें हुरब बैठ गई। हुरब को नींद आ रही है, सोने हुरब ने अब। चलो घुस जाओ अंदर, घुस जाओ। हुरब मेरे साथ ही सोती है ना, नॉटी बेबी, साथ ही सोता ही है मेरे बेबी, है ना। हुरब को ये फ्लफी ब्लैंकेट्स अच्छे लगते हैं ना, अच्छे लगते हैं ना, है ना हुरब। ओ माशद के जाओ, माशद के जाओ। हुरब बोल के दिखाओ, माशद के जाओ, बोल के दिख, बोल के दिखाओ, माशद के जाऊं। फिर से बोलो, ऐसे ब्लैंकेट से निकल के बोलो, अब बोलो। ओ माशद के जाओ, लव यू मेरा बेबी। माशद के जाओ।